कुरान के ताल्लुक से हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान हिस्नुन वल मस्जिदु हिस्नुन। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, कुरान ये एक महफूज किला है। किला आप समझते हैं, वो मजबूत बड़ी इमारत जिस पे दुश्मन का कोई हमला ना हो सके, जिसके अंदर जो लोग हों तो बाहर से कोई उनको तकलीफ ना पहुंचा सके। हम लोग अपनी जरूरत के मुताबिक मकान बनाते हैं, लेकिन किले नहीं है ये। किला मखसूस अंदाज में एक मजबूत किला जिसपे दुश्मन हमले किया करते थे, लेकिन जो है नुकसान नहीं कर पाते थे। सरकार कुरान के लिए फरमाते, कुरान एक महफूज किला है। नौजवानों, इस किले को समझो कि आप ये नहीं पढ़ते या अपने बड़ों से नहीं सुनते हैं कि अब से 100 साल अगर पीछे हम चले जाते हैं तो मुसलमानों की हालत ये नहीं थी जो अब है। मुसलमानों की हालत ऐसी नहीं थी जैसी इस वक्त है। वजह क्या है? जो हमारे और आपके ही बुजुर्ग थे, तादाद में आज की बनिस्बत बहुत कम थे। किसी भी शहर की आप तारीख उठा लें, चाहे पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, जितनी तादाद मुसलमानों की आज है कि आपसे 100 साल पहले भी इतनी तादाद थी नहीं थी। लेकिन कि आपको तारीख में ऐसा मिलता है कि अब से 100 साल पहले मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया जाता हो? नहीं मिलता। मुसलमानों की इज्जत इतनी सस्ती उस जमाने में नहीं थी। मुसलमानों के खून इतने जो है सस्ते नहीं थे। आज ना तो मुसलमानों के खून महफूज है, ना माल महफूज है, ना जान महफूज है, ना इज्जत व आबरू महफूज है। मुसलमान उसकी वजह समझा। अगर हमने अपने आप को उस महफूज किले में रखा होता तो ये हालत देखने को, ये दिन देखने को ना मिलते। हमारे उन बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत उस अंदाज में फरमाई जो मुस्तफा जाने रहमत ने बताया। हमारी बस्तियों से, हमारे घरों से, हमारी मस्जिदों से सुबह सुबह के वक्त में जो है तिलावत कलामुल्लाह की आवाजें आया करती थी। हमारी गलियों में तिलावत कलामुल्लाह के नगमे हुआ करते थे। हमारे घरों में अगर कोई आवाज आया करती थी तो कुरान करीम की आवाज आती। सुबह होती थी तो कुरान की तिलावत हुआ करती थी, शाम होती थी तो तिलावत कलामुल्लाह हुआ करती थी। तो महफूज किले का मतलब यह है अजीजों, अगर आप कुरान के ऊपर मजबूती से कायम हैं, कुरान को आप पढ़ रहे हैं, कुरान के मुताबिक आप जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये समझो कि आप अपने आप को, अपनी औलादों को, अपने माल को महफूज किले के अंदर बंद किए हुए। और जब आप महफूज किले में हैं तो कोई जालिम, कोई डाकू, कोई चोर आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत, हमें जरूरत है कि हम इस महफूज किले के अंदर आ जाएं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये अंजुमन मजलिस देख करके कि अल्हम्दुलिल्लाह सब नौजवान लोग बैठे। और अज़ीज़ान मिल्लत, जरूरत है इस बात की कि हमको दीन सीखना है, हमें वो चीजें सीखना है, वो चीजें अपनी जिंदगी के अमल में लाना है जिससे हमारी नस्लों की
जान भी महफूज और इज्जतें भी महफूज। क्या ये जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पे नहीं है? किसी भी कौम की जिम्मेदारी नौजवानों के कंधे पे होती मेरे दोस्तों। जिस कौम के नौजवान सही और सलामत है तो समझो वो कौम सही सलामत है, और जिस कौम के नौजवान तबाह हो जाएं समझ लो वो कौम मिट जाया करती है। तो सब लोग अपने दिल में ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह मेरे आका ने जो बताया है कि कुरान एक महफूज किला है, हमको अपने आप को इस किले में रखना है। और दूसरा जो मेरे आका ने बताया है, अल मस्जिदु हिस्नुन, मस्जिद एक महफूज किला है। मस्जिद एक महफूज किला है। तो इस माना कर नहीं कि उसकी दीवारें बड़ी मजबूत बनी हुई है, नहीं मेरे दोस्तों, मतलब यह है कि अगर आपने अपनी मस्जिद को आबाद कर रखा है, आप अपनी मस्जिद में जाते हैं, अपने रब की बारगाह में सजदे करते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, अपने रब की बारगाह में कयाम करते हैं, अपने रब के लिए रुकू करते हैं, अपने रब के लिए सजदे करते हैं, तो ये ऐसा अमल है मेरे दोस्तों, गोया कि आप अपने आप को एक महफूज किले के अंदर छुपाए, जहां ना तो आपका माल लूटा जा सकता है, ना तो आपकी इज्जत व आबरू पे कोई हाथ डाल सकता है, और न ही आपका कोई खून बहा सकता है। आप गौर कर लीजिए, ये मेरे मुस्तफा का इरशाद है, हमारे और आपके नबी का ये पैगाम है कि कुरान एक महफूज किला है और मस्जिद एक महफूज किला। तारीख पढ़िए, देखिए, हमारे बुजुर्ग लोग हमसे और आपसे जो पहले थे, 50 साल 100 साल पीछे जाइए, तो वो लोग इन बातों पे सख्ती से कायम थे। हमारी मस्जिदें कमजोर हुआ करती थी, कच्ची हुआ करती थी, मगर आबाद थी। चाहे जितने थके होते थे, चाहे जितने परेशान होते थे, बीमार होते थे लोग, फिर भी मस्जिद में जाया करते थे। मस्जिदों में भी तिलावत कलामुल्लाह होती थी और हमारे घरों में भी तिलावत कलामुल्लाह हुआ करती थी। तभी तो हम लोग महफूज थे। आज हमारी कौम ने इन चीजों को पसे पुष्ट डाल दिया है और बेराह रवी की राह पे चल रहे हैं। हम और आप जानते हैं कि मोबाइल की ज़ियारत सुबह से लेकर शाम तक कई 100 मरतबा हमारी आंखें करती है, करती कि नहीं करती है? लेकिन आप सोचिए, आप कुरान करीम की ज़ियारत कितनी बार करते? ये एक दर्द है दिल का जो मैं बयान कर रहा हूं। हकीकत में यही तकरीर है, यही मकसद है अंजुमन का। हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ ये जो मजलिसें किया करते थे, उनका मकसद ही ये हुआ करता था कि हमारी इस्लाह हो जाए, बड़े बड़े नारेबाजी हो जाए, वाह वाह हो जाए, इसका कोई फायदा नहीं होता। असल मकसद असली अपने दीन की इस्लाह करना। तो हमारे और आपके आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा मैं अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। तो अगर कुरान पे हमारा अमल है और रसूलुल्लाह के जो अहले बैत हैं, तो मतलब क्या है कि हम अहले बैत को छोड़ के जा रहे हैं? तो इसका जवाब आपको हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं, करबला की सरजमीन पर मिलेगा। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने जो सारी दुनिया के लिए पैगाम छोड़ा है और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को ये दर्स दिया कि ऐ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों,
जमीन के चाहे जिस खित्ते में रहना, जमीन के चाहे जिस मुल्क में रहना, अगर तुम्हारे सामने नाना जान की शरीयत की बात आ जाए तो जरूरत पड़े तो अपनी औलादों को कुर्बान कर देना, जरूरत पड़े तो अपना घर बार छोड़ देना, अपनी जान को भी पेश करके मुस्तफा की अजमत को बचा देना। ये पैगाम दिया है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने। हम और आप अपने औलादों से भी मोहब्बत करते हैं, और वो औलादें जिनके लिए मेरे मुस्तफा ने ये बताया, हसनैन ये जन्नती दो फूल हैं मेरे, हसनैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। उन्होंने ये अमली पैगाम दिया है कि चाहे जैसी मुश्किलें आ जाएं, कभी दीन का सौदा नहीं करना, वरना हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिर्फ इतना बोलना था कि मैंने यजीद की बयात कर ली है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। वहां पे सिर्फ इतना कह देते कि मैंने यजीद की बयात कर ली, पूरी जिंदगी यजीद इमाम हुसैन की खुद गुलामी करता, लेकिन नहीं, वो गलत था, वो बातिल था। हजरत इमाम हुसैन बखूबी इस बात को जानते, इसलिए रफीकान मिल्लत, ये महारारा शरीफ है, ये बिलग्राम शरीफ है, ये कालपी शरीफ है, इन सारी जगहों से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल और औलाद की खुशबू आ रही। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह फरमा रहे हैं, और उनका अंजाम क्या हुआ? जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने नामो निशान मिटा दिया। अज़ीज़ान मिल्लत, एक बहुत तेजी से फितना आज के वक्त में यह चल रहा है कि लोग अपने आप को हजरत मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा से मोहब्बत का दावा करते और अपने आप को अहले बैत का वफादार बताते हैं, अहले बैत का अपने आप को शहदा बताते हैं, और अहले बैत के नाम की आड़ लेकर के सहाबा इकराम को गालियां देते हैं, सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, वो लोग हकीकत में ना तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, ना हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, ना हजरत मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं। हाँ, वो ये जरूर करते हैं कि अपने लिए जहन्नम का सामान। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अस्हाब अल्हम्दुलिल्लाह वो सब आदिल हैं, मुंसिफ हैं। और सहाबी का मकाम पहले बता दूं ताकि बात समझने में आसान कि रसूलुल्लाह के जो सहाबी उनकी अजमत क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, हदीस पाक के अंदर हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम लोगों में से कोई इंसान, यानी जो सहाबी ना हो, सहाबी के अलावा कोई भी इंसान, अरब शरीफ में एक ओहद पहाड़ है, आप लोगों ने सुना होगा, और जो खुश नसीब लोग वहां तशरीफ ले गए हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा भी होगा। बारगाह मौला में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत कराए, अपने हबीब की बारगाह का शर्फ अता करे। तो मेरे आका इरशाद फरमाते, आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि जो
तुम में से कोई इंसान यानी जो सहाबी ना हो, सहाबी के अलावा अल्लाह की राह में उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर डाले। सोने की कीमत आप जानते हैं, और उहुद पहाड़ कोई किलो 2 किलो का तो है नहीं, 5 किलो का हो, वो तो कितने किलो का है और किले में हम नहीं गिन पाएंगे। पहाड़ है भाई, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा पहाड़ है, वो लाखों टन का होगा, करोड़ों टन का होगा। वो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि कोई इतना सोना अल्लाह की राह में खैरात कर दे, अल्लाह की राह में खर्च कर डाले, तो उसका ये अमल उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर देना एक जानिब रखा जाए। और जो मेरे असहाब हैं, मेरे आका फरमाते मेरे जो सहाबी हैं, उनमें से कोई भी सहाबी अगर अपने हाथ से एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, तो उहुद पहाड़ के बराबर सोने को खैरात करना ये एक मुट्ठी जौ को नहीं पाएगा। सहाबी रसूल का ये मकाम है अजीजों, अगर वो एक मुट्ठी जौ राहे खुदा में खैरात कर दे, हम और आप अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर डालें, तब भी उसे एक मुट्ठी जौ की बराबरी नहीं कर सकते। क्या ये सबक, क्या ये हदीस वो जालिम नहीं पढ़ते हैं जो सहाबा इकराम की बारगाहों में जो है बदज़बानी करते हैं? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ जिनकी शान है कि अंबिया इकराम के बाद इंसानों में सबसे अफजल दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, उनके बाद में हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का मकाम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का जब आखिरी वक्त हुआ दुनिया से सफर का, तो लोगों ने अर्ज किया है अमीरुल मोमिनीन अपने बाद में अपना जानशीन किसको बना रहे हैं? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया उमर को। लोगों ने कहा इतने सख्त इंसान को? ऐ अबू बकर है अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा कि मेरी कौम को, मेरी जो है तुम किसको हवाले करके आए हो? अगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूछ लिया मेरे बंदों को तुम किसके सुपुर्द कर दिए, तो हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं बारगाहे अहकमुल हाकिमीन में जवाब दूंगा, ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों को उसके हवाले करके आया जो तेरे बंदों में सब उससे बेहतर है। हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस है कि मेरे बाद अगर किसी को नबूवत मिलना होती तो उमर होते। ये मैं बातें यूं जिक्र कर रहा हूं ताकि सहाबा इकराम की अज़मत समझ में आ जाए। ये शेखैन का मकाम है, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको शेखैन कहा जाता है। वो लोग जो अपने आप को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुहिब्बे अहले बैत कहते हैं, इन सरकारों की शान में बदज़बानी करते हैं माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और कहते हैं कि खिलाफत का हक तो हजरत अली का था और इन लोगों ने गासिबाना तौर पे कब्जा कर लिया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे अक़ीदों से महफूज रखे और ऐसे इंसानों से महफूज रखे जो ऐसा अक़ीदा रखते हैं। शेखैन की शान में तौहीन और खुसूसियत के साथ शेखैन की शान में तौहीन करके इनको सैराबी नहीं मिलती है,
तो आ जाते हैं बारगाहे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं, आपकी शान वो है कि रसूलुल्लाह ने आपको कातिबीन वही में शामिल फरमाया। यानी ये जो कुरान करीम वही की सूरत में बारगाह रिसालत में आया करता था, तो जिन सहाबा इकराम की जिम्मेदारी मेरे आका ने कुरान करीम को लिखने पे लगाई थी, उनमें हजरत अमीर मुआविया कातिबीने वही है और पूरी उम्मत के मामू है हजरत अमीर मुआविया। उनकी शान में ये लोग गुस्ताखियां करते हैं। और मैं बताऊं एक बात, हजरत अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला उनके शहजादे हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला जो कि खलीफा बने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद, कुछ जमाने तक, कुछ वक्त तक आपने खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले फरमा दिया कि ये सारे मामला अब तुम देखो। तो ये जालिम हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी शान में गुस्ताखी करने से बाज नहीं आते। जो लोग यौमे मौला अली बनाते हैं, जश्न विलादत मौला अली बनाते हैं, कभी उनकी जबान से आप हजरत इमाम हसन की तारीफ नहीं सुनेंगे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बोलते हैं कि इमाम हसन ने तो हमारा मुंह काला कर दिया है। अरे जालिमों, तुम्हारे मुंह यहां पे भी काले हैं और जहन्नम में तो तुमको जाने ही जाने। तो हकीकत में ये शिया राफिजी लोग हैं, नासिबी लोग हैं, खारिजी लोग हैं, जो लोग हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के नाम पाक की आड़ लेकर के सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में बदज़बानी किया करते हैं। सहाबा इकराम का मकाम आप जानते हैं कि गैर सहाबी चाहे वो जिस मर्तबे पे फाइज हो, सहाबी की अजमत को नहीं पा सकता। और जो लोग सहाबा इकराम की शान में बदज़बानी करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है वो जहन्नमी कुत्तों में से, जहन्नम का वो ईंधन है। और ये जालिम खुद वो हैं जिन्होंने हजरत मौला कायनात को शहीद किया। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को शहीद किया। मैदान करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के साथ बेवफाई की है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के साथ इन्होंने बेवफाई की है और अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत कहते हैं। हरगिज़ नहीं। अहले सुन्नत वल जमाअत हमारा और आपका मुत्तफ़िक़ अक़ीदा यह है कि अहले बैत की भी शान अजीम है और सहाबा इकराम की भी शान अजीम। जो मेरे सरकार के असहाब हैं उनकी भी अज़मत है और अहले बैत की भी अज़मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अंदर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे असहाब सितारों की मिसाल, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मिस्र हैं। उनमें से जिनकी भी तुम इब्तिदा कर लो, हिदायत की राह पा जाओ, चाहे जिनकी न पैरवी कर ली जाए, हिदायत की राह मिल जाएगी। सहाबा इकराम की अज़मत ये है, उनकी शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के तवस्सुत से ये खुशखबरी सुनाई है। कुरान पाक के अंदर ये इरशाद मौजूद है, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सहाबियों से राजी है और तमाम के तमाम असहाब भी अल्लाह तबारक व तआला से राजी।
इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका बड़ा एहसान है, उसका बड़ा करम है कि हमको और आपको अहले सुन्नत वल जमाअत में शामिल फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमाअत जो लोग हैं, ना तो वो किसी सहाबी की तौहीन करते हैं, ना किसी वली की तौहीन करते हैं, ना किसी नबी की तौहीन करते हैं, और ना ही किसी अहले बैत की शान में। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, मुहद्दिस आज़म हिंद की मुहद्दिस आज़म की चौधरी सैयद मुख्तार अशरफ इरशाद फरमाते हैं, तशय्यो नाम दर बाशद विलाए आले मौलाना, खुदा दानद खुदा बीनद मनम शिया। अगर शियत इस चीज का नाम होता कि हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की मोहब्बत है इनमें, तो हम भी शिया होते। लेकिन हकीकत में ये नहीं है। हकीकत में ये है कि ये शिया, राफिजी, खारिजी ये अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करते हैं, और खुसूसियत के साथ हजरत अमीर मुआविया और शेखैन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुम की शान में गुस्ताखियां किया करते हैं। और अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा ये है कि ये सब लोग अजमत वाले हैं, ये सब लोग शान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के तवस्सुल से इनकी शान को बुलंद फरमाया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शान आप लोग सुने। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, हमारी और आपकी यानी तमाम मोमिनों की मां है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा जो रसूलुल्लाह की ज़ौजा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी। हजरत आयशा फरमाती है कि एक दिन मैं सरकार के साथ छत पे थे, घर में थे, तो मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जितने आसमान में तारे चमक रहे हैं, क्या कोई इंसान ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां इतनी बराबर हो? यानी जितने आसमान में तारे हैं, तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ वो उमर है। उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, फिर मेरे वालिद की नेकियां कितनी है? यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मुस्तफा जाने रहमत का जवाब सुन मेरे दोस्तों। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम अबू बकर की नेकियों का सवाल करती हो, उमर की नेकियां आसमान में चमकते हुए तारों के बराबर तो है, लेकिन अबू बकर की नेकियों का आलम यह है कि अबू बकर की एक नेकी को ले लिया जाए तो उमर की सारी नेकियों पे भारी पड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न हुजूर अहसनुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अज़ीज़ान मिल्लत, अब जरा समझें आप हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का मकाम कितना बुलंद। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ का मनसब मिला हुआ है कि अंबिया इकराम के बाद इंसानों में सबसे अफजल दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक का, उसके बाद हजरत उमर फारूक आज़म का, उसके बाद हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन का। ज़ुन्नूरैन में आप यानी रसूलुल्लाह ने यके बाद दीगर अपनी दो शहजादियों का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ फरमाया, और एक साहबजादी का निकाह हजरत मौला अली शेर खुदा से फरमाया। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु यकीनन बिलाशुबा आपका बुलंद मकाम है। मेरे आका इरशाद फरमाते, आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाब, मैं अगर इल्म का पूरा शहर हूं तो अली उसका दरवाजा।
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के तवस्सुत से हजरत मौलाई कायनात को दर्जों बुलंदियां अता फरमाई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक जगह का काजी मुकर्रर फरमाया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़े बड़े मसाइल आते हैं और मेरी उम्र अभी तो इस काबिल नहीं है कि मैं इस मनसब को संभालूं। तो हमारे और आपके आका ने फरमाया, अली इधर आओ। अपने करीब बुलाया। अपने करीब बुलाने के बाद हजरत अली फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने के ऊपर एक घूसा मारा। सरकार ने एक घूसा हजरत अली के सीने पे मारा। कहा, अली जाओ, अब तुम काजी बन गए। उस एक हाथ में मेरे आका ने हजरत अली के सीने के अंदर दुनिया के तमाम मसाइल का हल रख दिया और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसके अली मौला है उसका मैं मौला। हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से यकीनन मेरे आका भी बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और खुद हजरत मौला कायनात आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से बेइंतहा फज़ाइल और मरातिब अता फरमाई। मुख्तसर बात यह है सीसाने मिल्लत कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को कई सारी जगहों पे बहुत फजीलत अता फरमाई। जैसे कि हिजरत की शब में जब हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने बुलाया और इरशाद फरमाया, अली, आज की शब, आज की रात तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ और सुबह उठना, लोगों की फला लोगों की ये अमानतें रखी हुई हैं, उनके हवाले कर देना और मदीने आ जाना। तो अपने बिस्तर पर, बिस्तर नबूवत पे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका ने सोने का हुक्म फरमाया और खुद मेरे आका सबसे पहले कहां गए? अपने दौलत खाने से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दौलत खाने पे पहुंचे। इरशाद फरमा, अबू बकर कहां है? हजरत अबू बकर हाजिर खिदमत हुए। अबू बकर, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म आ गया, या रसूलुल्लाह, हिजरत का हुक्म आ गया। हिजरत का हुक्म आ चुका है। हजरत अबू बकर 6 महीना पहले से तैयारी कर रहे थे और इस मकसद के लिए, इस दिन के लिए आपने 2 ऊंटनी खरीद रखी थी जिनको खूब खिला पिला करके परवा कर लिया था कि जब हिजरत करेंगे तो इनकी जरूरत पेश आएगी। हजरत अबू बकर ने पेश किया, या रसूलुल्लाह, सवारी के लिए ये है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर बताओ इसकी कीमत कितनी? अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, मैं भी आपका गुलाम हूं और ये सब कुछ तो आपका, तो कीमत का क्या मसला है? नहीं अबू बकर, पहले कीमत ले लो। सोचे जरा, हजरत अबू बकर जिन्होंने अपना सब कुछ नबी के कदमों पे कुर्बान कर रखा है, मेरे आका फरमा रहे, नहीं अबू बकर, कीमत ले लो। कीमत देते। उसके बाद उस मुबारक सफर के लिए मेरे आका ने हजरत अबू बकर को मुंतखब फरमाया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की वो मिसाल कायम फरमा दी जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं पेश कर सकता। जब हजरत अबू बकर उस गार में तशरीफ ले गए जिसको गारे सौर कहा जाता है,
फैसला यह हुआ कि यहां पे बयान करेंगे, यहां पे ठहरेंगे। हजरत अबू बकर अर्ज करते, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरा ठहर जाए आप, पहले मुझे अंदर जाने दें। हजरत अबू बकर अंदर तशरीफ ले गए। उस गार में, उस गार कहते हैं पहाड़ों में कुछ जगह होया करती है, वहां पे आदमी बैठ सकता है, सामान रख सकता है, उस खो होती है, उसको गार कहा जाता है। हजरत अबू बकर अंदर तशरीफ ले गए, पूरे गार को साफ किया और उस गार में जितने सुराख थे, हजरत अबू बकर ने अपने तन की चादर को उतार के उसके कई सारे टुकड़े करके एक एक सुराख को बंद किया। एक सुराख बाकी रहा। हजरत अबू बकर इस हिसाब से बैठे कि उसके ऊपर अपना अंगूठा रखा। उसके बाद इरशाद फरमाते, या रसूलुल्लाह अब तशरीफ लाइए, मेरे आका तशरीफ लाइए। अबू बकर इस हिसाब से बैठ गए कि मेरे आका अबू बकर की गोद में अपना सर रख के आराम फरमा रहे मुसलमान, आराम फरमा रहे। अब उसके बाद का मंजर क्या होता है? उस गार में एक बड़ा पुराना सांप बड़े लंबे समय से उस गार में मौजूद था। उसने जितने रास्ते गार में बना रखे थे, आज देख रहा सारे रास्ते बंद। हजरत अबू बकर ने, यारे गार ने जितने सुराख थे सब बंद कर दिए थे। सारे रास्तों पे गया, सारे रास्ते बंद मिले। एक जगह जब आया, मुंह मारा तो उसको लगा कि गोश्त है, जहां पे हजरत अबू बकर का पैर था। काफी देर तक वो कोशिश करता रहा, मुंह मारता रहा कि शायद ये हट जाए। जब ना हटा, वहां से आपका कदम पाक, तो उस सांप ने हजरत अबू बकर के मुबारक कदम में काट लिया। इतना शदीद जहर उसका हजरत अबू बकर के कदम में आया कि आपके बर्दाश्त से बाहर हुआ, मगर पैर नहीं हटा। मुसलमानों, हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू जा रही है, मगर कदम नहीं हटा। आपकी मुबारक आंखों से जो निकले आंसू, वो मेरे मुस्तफा के ऊपर आए। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते, अबू बकर क्या बात है, किस चीज ने रुला दिया है? या रसूलुल्लाह, ऐसी ऐसी बात है, अबू बकर कदम को हटा लो, वो भी तुम्हारे नबी की जियारत करना चाहता है। सांप निकल के आया, मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में आया, फिर वापस गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को जिसने काटा था, हमारे और आपके नबी ने अपनी मुबारक जबान से लुआब निकाला और हजरत अबू बकर की उस जगह पे लगा दिया। एक लम्हे में जहर का सारा असर खत्म। तो ये अज़मत है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कि अपना माल भी कुर्बान कर दिया सरकार के लिए, अपना घर बार भी छोड़ दिया है, और जरूरत पड़ी है तो अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। तो रफीकान मिल्लत, ये मजलिस जो मंसूब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शहजादे, जिनको दुनिया अहसनुल उलमा मुस्तफा हैदर हसन मियां महरवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती और पहचानती। महाराणा शरीफ की अपनी एक अजीम तारीख रही है। उसकी अजमत और उसकी रिफात महाराणा शरीफ के सरकारों के समझने के लिए इतना काफी है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत असीमुल बरकत का वो पीर कराना, आला हजरत ने जिसको मुंतखब फरमाया है वो एक मुजद्दिद की निगाह है, किसी हमाशुआ को नहीं। आला हजरत ने जिनको मुंतखब फरमाया, यकीनन उनकी शान हसीन। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं,
ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकार। और पीर घराने को अपने मुरीद पे कितना नाज था वो भी सुनो मुसलमानों। आपके मुर्शिदे पाक इरशाद फरमाते हैं, रोजे महशर के जो पूछे खुदा, ए आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या इलाही ये अमानत सलाम। अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत। अजीजाने मिल्लत, एक लंबे जमाने से सरकाराने महरेरा हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो है क़यादत फरमा रहे हैं, निगहबानी फरमा रहे हैं। और महारारा शरीफ की वो मुबारक खानकाह है जहां पे एक गुंबद के नीचे 5 कुतुब आराम फरमा रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत, 5 कुतुब या 7 कुतुब, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुतुब है, वो शान है। ये सिलसिला बिलग्राम शरीफ से महारारा शरीफ पहुंचा। मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, जिनको बड़ी सरकार के नाम से जाना जाता है महारारा शरीफ के अंदर, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के फर्जंद मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी और मीर तय्यब बिलग्रामी। तो मीर तय्यब तो बिलग्राम शरीफ में ही रहे और मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु महारारा शरीफ तशरीफ लाए। और बिलग्राम में सिलसिला जो है वो कालपी शरीफ से आया। अब दावतुस्सुगरा जिनका आस्थाना उधर शहर में है, यहाँ बिलग्राम शरीफ में वो पहले बुजुर्ग थे यहाँ पे बिलग्राम शरीफ के अंदर। इस तरह से यह सिलसिला चलते हुए महारारा शरीफ तक आया है। बड़ी शान है और बड़ी अजमत है उन सरकारों की। सबसे बड़ी बात यही है कि वो रसूलुल्लाह के अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह के शहजादे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको इन सरकारों का सदका अता फरमाए और हमेशा हम सबको इनके दामन करम से वाबस्ता फरमाए। बारगाह अहकमुल हाकिमीन में ये भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला साहिब खाना को खुसूसन इन सरकारों का सदका अता फरमाए और हम सबको अहले सुन्नत वल जमाअत, जिसको आज के वक्त में पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है। पहचान की जरूरत हर जमाने में पड़ती है। एक जमाना था जब अपने आप को हर कोई सुन्नी कह रहा था, जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख थे वो भी अपने आप को सुन्नी कह रहे थे। उनको अलग करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये मसलके आला हजरत का लफ्ज राइज किया। अगर आपको कहीं पे भी राफिजी और शिया को पहचानना है, आप हजरत अमीर मुआविया का जिक्र कर दीजिए तो उन जालिमों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। जैसे कि आजकल दयाबिना और वहाबिया को पहचानने के लिए मसलक आला हजरत कह दीजिए, उनके चेहरे बिगड़ गए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हजरत पर कायम व दायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मजलिस पाक के फैज़ व बरक़ात अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।